बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 यानी रिव्यू एक्सरसाइज जो आपकी 1 चैप्टर की है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। सो आज की इस वीडियो में हम ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जी, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में लिख लेता हूँ, डेट ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। अब वो ये कह रहे हैं कि ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से किसके इक्वल होगा। सिंपल है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो इसको देखें ये कहाँ पर आता है, ए बी प्लस ए बी माइनस ए डी, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी वाला। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पर रफ वर्क में लिख लेते हैं जी। ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए की पावर एस, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल है, ए की पावर आर को आप एज इट इज लिखेंगे और ये ए की पावर जो माइनस एस लिखी है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और आगे ये जो ए की पावर एस लिखी है ये भी डिवाइड ही हो रही है, तो इसको भी आगे लिख देंगे, इज इक्वल टू ए की पावर न्यूमरेटर में एज इट इज आएगी और डिनोमिनेटर में ए की पावर एस और ए की पावर एस, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर 2s बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फिर डी वाला, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और बाहर जो आपके पास यहाँ पर जिसको आप इंडेक्स बोलते हो वहाँ पर क्या लिखा है, एन। तो इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी होल की पावर 1/n, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, वो है जी विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो भी यहाँ पर नंबर दिए हैं, ठीक है, उनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर अगर 1 आ जाता है तो वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम यहाँ पर बारी बारी चारों ऑप्शंस को लिख के मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। लेट्स से पहले वाला जो ऑप्शन है वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो इज इक्वल टू 9 आता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं है ना, देखिए आंसर 1 आना चाहिए, हमने तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिए बट आंसर 9 आ रहा है। नेक्स्ट है -3, -3 को उसी -3 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये +9 आ जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर 1 आना चाहिए। -1 है, अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है जी, +1 आ जाता है। तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर कौन सा होगा, यही होगा ना, क्योंकि हमने -1 को -1 से यानी कि उसी से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, 1 आ गया। इट मीन्स ये क्या होगा, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और अगर जीरो को भी करके देख लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 करें तो डेफिनेटली 0 आता है, तो इसमें भी 1 नहीं आ रहा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसमें कहते हैं कि a ग्रेटर देन 0 यानी कि a पॉजिटिव नंबर है, देन अंडर रूट ऑफ a इज, ये बताएं स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होगा, यानी कि रियल होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, हम लेट से यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो 3 है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 3 ये पॉजिटिव है ना, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा, यहाँ लिख लेते हैं इरेशनल है, ठीक है। अच्छा जी, ये इरेशनल हो गया। फिर अगर हम कहें जी स्क्वायर रूट ऑफ 9, सॉरी यहाँ पे 3 दिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये किसके बराबर होगा, डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 के बराबर होगा, तो ये 3 जो है वो क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। तो अगर आप रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें, ठीक है, यानी Q यूनियन Q प्राइम लें, तो आंसर क्या आता है, रियल। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, रियल, ठीक है। नेक्स्ट फिर 6 पार्ट इसमें कहते हैं कि a जमा b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें आप लेफ्ट साइड पर a प्लस बी जो गिवन है इसमें आप a की जगह क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे इस इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा आंसर जो है वो a ही आएगा। तो डेफिनेटली हम 0 ही ऐड करेंगे ना, 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, b की वैल्यू क्या आएगी, a ही आ जाएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, डी। ओके जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ए बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, तो यहाँ पर हम a की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू प्लेस करेंगे जिससे हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। डेफिनेटली a की जगह हम 1/a पुट करेंगे, यहाँ पर आप बेशक पुट करके देख ले, 1/a मल्टीप्लाई बाई ये वाला a एज इट इज रहेगा और b भी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 1। तो ये और ये वाला a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि आपका जो राइट साइड पे जो आंसर 1 लिखा है वो चेंज नहीं हो रहा, फिर भी वही रहेगा और b की वैल्यू भी फाइंड होगी, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर 8 पार्ट इसमें कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17। अब रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं कि रिफ्लेक्शन जिस तरह होता है, रिफ्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्शन से वर्ड निकला है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अक्स या किसी चीज का साया, ठीक है।
यानी कि ये जो वाई स्केयर माइनस 17 है ये अपने ही वाई स्केयर माइनस 17 के बराबर होगा, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी से पहले मैंने डिटेल में 1.1 एक्सरसाइज की थी, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी जिस तरह ए अगर आपके पास है तो इसकी जो रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है यानी ये एक ही बराबर होगा। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वही होगा। आगे आ जाएं। ओके जी, फिर नेक्स्ट 9th पार्ट इसमें कहते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। सिंपल है कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी से और आंसर आपका ए ही रहे, यानी कि इस पर फर्क ना पड़े, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इस बी की जगह क्या करोगे, वन प्लेस कर दोगे इज इक्वल टू, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ए मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ए होता है। इट मीन जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट इसमें कह रहे हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू वन, यानी कि ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आता है। तो ये याद रखें, जब भी ए और बी मल्टीप्लाई हो और आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, बी का। ठीक है, तो इट मीन जिसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला। जी, नेक्स्ट 11 पार्ट इसमें कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, आप ये बताएं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस रिस्पेक्ट से जो है वो होल्ड नहीं करती, एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से, सब्ट्रैक्शन से, या बोथ एंड बी। तो आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, देन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन कोई से दो नंबर ऐड करें, यानी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो कैसे आप एडअप करेंगे। लेट से मैं ले लेता हूँ 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। तो आंसर क्या आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। इट मीन यहाँ पर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होती है, तो इसको भी हम लिखते हैं 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1। तो आंसर इज इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। इट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर भी होल्ड करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन है, इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि 1 - 2 इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ -1 आता है और यहाँ खाली 1 आता है। इट मीन्स यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती सब्ट्रैक्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ये चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज थी जो हमने डिटेल के साथ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 का खैर डेफिनेशंस हैं। बाकी इससे ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं ये मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी हमने डिटेल में एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी, आप उनको वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उनको अच्छे से कर लेंगे, एंड देन आपकी ये समझ लें कि ये आपके लिए असाइनमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।